आपकी ज़िंदगी में इस टाइम पर बदलाव आएगा। किस टाइम पर बदलाव आएगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। कल जो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया था उसमें 2 मेजर चीज़ों के बारे में बात थी कि अगर शादी आपकी हो रही है तो आप मान के चलो कि कुछ बड़ा बदलाव आपकी ज़िंदगी में अब आएगा। और उसके बाद मैंने कहा था कि अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है तो अब तय है कि आगे जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, कुछ बड़े बदलाव आएंगे। अब मैं छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करती हूँ। कल के वीडियो का ये पार्ट 2 ही आप समझ लो, वो मेजर चीज़ें थी और अब इस वीडियो में मैं छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करूँगी। इन छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते। कुछ लोग ध्यान देते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग मैंने देखा कि इन चीज़ों पे जो कुछ चीज़ें उनके जीवन में हुई होती हैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जबकि वो चीज़ें जब उनकी लाइफ में हो रही हैं उसके बाद कुछ या तो कुछ बहुत अच्छा हो रहा है या तो फिर कुछ गड़बड़ सी शुरू हो गई है और वो ध्यान नहीं दे रहे होते। उन्हें ध्यान देना है, एक्चुअली में ध्यान देना है। अगर वो शुरू से ध्यान देने लग जाएं तो कई समस्याएं ख़त्म हो सकती हैं। ठीक है, तो जिन छोटी चीज़ों के बारे में आज मैं बात कर रही हूँ वैसे वो इतनी छोटी भी नहीं है, हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी, लेकिन ध्यान नहीं देते हम लोग। ठीक है, ध्यान देना चाहिए और इसीलिए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, बड़ी चीज़ों की तरफ हम ध्यान देते हैं, लोगों से कनेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, सलाह लेते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है। मैं बताती हूँ क्या कब कब एक्चुअली हमारी लाइफ में बदलाव आता है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, मतलब बहुत कुछ हो जाने के बाद ज़िंदगी में आराम से बैठ के एक दिन मैंने सोचा कि मेरे जीवन में कब कब बदलाव आए थे, और फिर मैंने देखा कि अच्छा, जब जब ये चीज़ें हुई थी तब तब बदलाव आए थे। और ऐसे ही बहुत सारे और लोग हैं जिनके साथ काउंसलिंग सेशंस में मैंने बात करी, तो वहाँ से भी मैंने देखा कि जैसे कई लोगों के साथ ऐसा हुआ कि वो इंडिया रहते थे, जॉब करते थे, ठीक था सब कुछ, फिर उनकी जॉब लग गई कहीं फ़ॉरेन में, दुबई में या कहीं ऑस्ट्रेलिया में, और वो वहाँ चले गए। और फिर वहाँ जाने के बाद जो है किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो गई, किसी को जो है अचानक से एंजाइटी अटैक्स पड़ने लग गए या डिप्रेशन में वो लोग जाने लग गए, बहुत ज़्यादा लोनली फील करने लग गए, हेल्थ इश्यूज़ होने लग गए, और मतलब बॉडी के लेवल पे भी कई चेंजेस आने लग गए। मतलब वो पैसे कमाने के लिए गए थे, वो ज़िंदगी में ग्रोथ के लिए आगे गए थे, चीज़ें हो रही हैं, पैसे कमा रहे हैं, लेकिन जो है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से या मेंटल हेल्थ जो है ख़राब होने लगी, अजीब अजीब एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि जब कई बार वो अपने देश छोड़ते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, तो अचानक से उनकी ज़िंदगी में जो है चीज़ें बदल जाती हैं, बदलने लगती हैं। कई लोगों के साथ अच्छा हो रहा होता है, जैसे मानो वो इंडिया में थे और उनका कोई रिश्ता टिकता ही नहीं था। ऐसी थी मेरी एक क्लाइंट की, वो लंबे समय से किसी को पसंद करती थी, ऑब्सेसिव हो रखी थी, और नहीं वहाँ पे उसकी बात बन रही थी। फिर उसका वो कनाडा गई पढ़ने के लिए, वहाँ पे वो एक पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, और फिर उसको एक पर्सन से मिली, और वो हैप्पीनेस जो वो यहाँ चाहती थी वो उसको वहाँ मिली। तो जो इंडिया में उसको वो जो एक रिलेशनशिप की हैप्पीनेस मिल ही नहीं पा रही थी, वो वहाँ मिली। तो ऐसा कई बारी जब हम ऐसे देश बदलते हैं, अपना स्थान बदलते हैं, तब हम आप देखना कि एक नई जगह पे जाके एक नई सी एनर्जी जीवन में जो है फैलने लगती है, बढ़ने लगती है। कई लोगों के लिए काफ़ी कुछ पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन कई लोगों के लिए बहुत कुछ नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो एक तो इस टाइम में भी ध्यान रखना है कि अगर आप ऐसे कुछ कंट्री बदल रहे हो, कुछ टाइम आप वहाँ रहो, लेकिन कुछ टाइम के बाद थोड़ा अपने आप को ऑब्जर्व करो कि मेरे अपनी ज़िंदगी को देखो कि किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। पॉजिटिव आ रहे हैं तो बढ़िया, लेकिन अगर नेगेटिव आ रहे हैं तो आप प्लीज़ किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से या किसी अच्छे काउंसलर से कनेक्ट करें, बात करें, ठीक है, डिस्कस करें, और डेफिनेटली काफ़ी नेगेटिविटी ज़िंदगी की जो है ख़त्म होने लगेगी। ऐसा आप देखना, एक शहर से दूसरे शहर में भी जो लोग शिफ्ट हो रहे होते हैं, या एक मकान में रह रहे थे लंबे समय से, अब उसको छोड़ के वो किसी और मकान में जा रहे हैं रहने के लिए, तब भी, क्योंकि मेरे कितने मल्टी क्लाइंट्स हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है कि उनकी अवेकनिंग ऐसे हुई जिनको बल्कि हेलुसिनेशंस तक होने लग गए थे। मतलब बात तो वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की कर रहे थे, ट्विन फ्लेम जर्नी की कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में थे और हेलुसिनेशंस उनको हो रहे थे। और ये हुआ उनके साथ तब जब उन्होंने अपना घर बदला था, वो किसी और घर में गए थे रहने के लिए, और वहाँ से ये सारा खेल शुरू हुआ। तो
इन चीज़ों पे मैंने देखा कि कोई ध्यान नहीं देता कि जब से मैं विदेश आया हूँ या जब से मैंने अपने घर को चेंज किया है, तब से ही मेरे साथ जो है ये वियर्ड चीज़ें हो रही हैं या बुरी चीज़ें हो रही हैं। कहीं क्या चक्कर होगा, इसे जानना चाहिए, इसके बारे में पता लगाना चाहिए, किसी एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए। लोग सोचते नहीं हैं इन चीज़ों के बारे में। वो देख ही नहीं पा रहे होते कि पहले तो मैं ठीक था या ठीक थी, पुराने घर में जब मैं रह रही थी वहाँ तो मैं ठीक थी, अब यहाँ पर आने के बाद 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, तब से एक बेचैनी है, एंजाइटी है। यहाँ पर आके ही क्यों शुरू हुआ ये सब कुछ? ऐसे ही कई लोगों के साथ, वो सालों से रेंट के मकान में रह रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने अपना घर बनाया, जैसे ही वो अपने घर में गए वहाँ जाके हादसे हो रहे हैं, उस घर में जाके जो है वो बीमार पड़ रहे हैं। सालों से सोच रहे थे कि अपना मकान हो, अपना मकान हो, लेकिन जैसे ही अपने मकान में गए तब से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो रही है। तो इन चीज़ों को लोग, मैंने देखा कि देख नहीं पा रहे होते हैं कि पहले चीज़ें ठीक थीं, अब क्यों गड़बड़ हो रही है। कम से कम कोई इंसान देखे, इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करे, तभी तो सल्यूशन तक पहुंचेगा ना। ऐसे कई लोगों के साथ आप देखना, शादी से पहले वो ऐसे बहुत एनर्जेटिक, बहुत हैप्पी, बहुत खुश, शादी हुई उसके बाद से वो बीमार पड़ रखे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, मोटे हो रहे हैं या बहुत ही पतले हो रहे हैं, और वो इन चीज़ों को देख ही नहीं पा रहे होते और सालों तक देख नहीं पा रहे होते हैं कि ये जो मेरे अंदर इस तरीके के चेंजेस आए हैं ना, शादी के बाद आए हैं। तो क्यों नहीं देख पा रहे हैं ये लोग? इन्हीं चीज़ों को तो देखना है कि कब से ये शुरू हुआ है। और जितना जल्दी कोई पर्सन इन चीज़ों को देख लेना, उतना जल्दी वो जो भी सॉल्यूशंस है उसको करके अपने आप को नेगेटिविटी से बचा सकता है या बचा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, आप देखना एक चीज़ कि जैसे किसी की जॉब लग गई, ठीक है, नौकरी लग गई, अब वो डेली अपने प्रोफेशनल स्पेस में जा रहा है या जा रही है, तो कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वो मतलब उनकी ये प्रोफेशनल लाइफ, करियर जो है वो शुरू हो जाता है, एकदम से उनकी लाइफ में जो है हैप्पीनेस, जो है खुशियाँ बढ़ जाती हैं। मतलब सब अच्छा होने लगता है। और ये मेरा खुद का भी पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है पास्ट में कि सच में मेरी लाइफ में भी बड़े चेंजेस आए। मतलब पहले लाइफ बड़ी ब्लैक एंड वाइट टाइप की थी, लेकिन जब मेरी जॉब लगी 2008 में नोएडा में, तो उसके बाद मेरी लाइफ में इतने अच्छे चेंजेस आए, मतलब इतनी मैनिफेस्टेशंस हुई कि मैं मतलब यकीन ही नहीं कर पा रही कि इतना सब कुछ बदल गया। लेकिन कई लोगों की लाइफ में मैं ऐसे देखती हूँ कि उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई या बहुत बढ़िया जॉब लग गई, अच्छी पढ़ाई की हुई थी, लेकिन ऑफिस में जाते ही या प्रोफेशनल स्पेस में एंटर करते ही इतनी नेगेटिविटी उनको मिल रही होती है, उनको एकदम हेल जैसा लग रहा होता है, वो कंफर्टेबल ही नहीं हो पा रहे होते हैं। कई लोग जिनकी गवर्नमेंट जॉब है, अब उनको ऐसा लगता है कि इस जॉब को हम छोड़ भी नहीं सकते, बट यहाँ रह भी नहीं सकते। तो उनकी लाइफ का हेल जो है, नेगेटिविटी है जो है, वो यहाँ से एक्टिव हो गई है, ठीक है। और मेंटल स्ट्रेस बना रहता है, और ये तब से ही शुरू हुआ जब से उनकी नौकरी शुरू हुई है, जब से उन्होंने काम करना शुरू किया है। तो इस चीज़ को भी कई लोग मैं देखती हूँ कि देख ही नहीं पा रहे होते कि जो है कि जब से मैंने काम करना शुरू किया है, मेरी प्रोफेशनल लाइफ एक्टिव हुई है, तब से ही परेशानियाँ बनी पड़ी हैं, इश्यूज़ हो रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है। इस चीज़ को भी कई लोग देख नहीं पा रहे होते कि मेरी ज़िंदगी का जो डार्कनेस है या मेरी लाइफ की जो मेंटल स्ट्रेस है, वो यहाँ से बहुत ज़्यादा आ रहा है, और तब से ही आ रहा है जब से मैंने यहाँ ज्वाइन किया है। तो इस चीज़ को भी आप लोग मतलब जान सकते हैं, पर्सन जान सकता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। और जितना जल्दी जान जाए, जितना जल्दी वो इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर ले, समझ जाए शुरुआत में ही, तो उतना अच्छा है। क्योंकि जितनी देर तक आप उस नेगेटिव एटमॉस्फेयर में, उस कार्मिक एटमॉस्फेयर में रहते हो ना, उतना ज़्यादा आपकी मेंटल हेल्थ या हेल्थ इफ़ेक्ट हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं बहुत पहले से ऑब्ज़र्व करते आ रही हूँ, वो ये कि जैसे कोई हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, और उनके जीवन में कोई थर्ड पर्सन आ गया है, मतलब जैसे बेबी हो गया है ना, एक बेबी आ गया। तो कई लोगों की लाइफ में ऐसा होता है कि बेबी, बच्चे के होने के बाद जो है अचानक उनके दिन बदल जाते हैं। मतलब जो है उनकी ग्रोथ होने लगती है, वो ज़्यादा पैसा कमाने लगते हैं, अच्छा मकान बना लेते हैं, गाड़ी आ जाती है, धीरे धीरे मतलब एकदम से उनके दिन बदल जाते हैं। लेकिन कई जगह पर ऐसा भी देखा है मैंने कि जब उनकी ज़िंदगी में बच्चा आया है ना, उसके बाद से जो है मियाँ बीवी के कलेश बढ़ गए।
मियाँ बीवी के आपस में झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए, या ज़िंदगी में अगर जैसे कुछ कामयाबी थी भी, कुछ पैसा था भी, तो उसका कोई लॉस हो गया या बर्बादी हो गई एकदम से बच्चे के होने के बाद, या बच्चे के होने के बाद 1-1.5 साल में ही माँ बाप का सेपरेशन हो गया, माँ बाप ही अलग हो गए। ऐसे भी क्लाइंट्स हैं मेरे पास कि जब वो 1 साल के थे उनके मम्मी पापा अलग हो गए। तो जब कोई एक और एनर्जी हमारे जीवन में जुड़ रही है, तब भी हमारे जीवन में पॉजिटिव या नेगेटिव जो है बदलाव आता है, और इस चीज़ को भी जो है हमें देखना चाहिए। कई लोग देखते हैं, कई लोग जानते हैं कि कई पंडित बता देते हैं कि आपका ये जो बच्चा हुआ है ना, ये पिता के लिए बहुत बढ़िया है, पिता की बड़ी ग्रोथ होगी, या फिर माँ के लिए ख़राब है, अब ये बच्चे जैसे जैसे बड़ा होगा माँ को प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना। तो जिसके लिए भी ख़राब होता है, कई एस्ट्रोलॉजर्स पंडित जी तो बता देते हैं, लेकिन इस चीज़ को भी हमें ध्यान थोड़ा सा देना है, क्योंकि एक और इंसान हमारे जीवन में जुड़ रहा है। और ऐसे ही सिर्फ बच्चा नहीं, आप अलग रह रहे थे, कहीं दूर रहे थे, अब आपकी ज़िंदगी में आपकी मदर इन लॉ भी आपके साथ आके रहने लग गई है, तब भी देखना एकदम से चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। जैसी आपकी ज़िंदगी चल रही थी वैसी नहीं रहेगी, या तो पहले से भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, या तो पहले से भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, आप ज़्यादा खुश रहने लगोगे, साथ साथ हम साथ साथ है फैमिली टाइप, या फिर आपकी बड़ी प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, झगड़े कलेश होने लगेंगे। तो इस चीज़ को भी देखना है कि ये कब से हो रहा है, ये जो मतलब रिलेशनशिप में जो नेगेटिविटी है, परेशानी है, ये कब से स्टार्ट हुई है, उस चीज़ को देखो। क्या हुआ था उस वक्त, कोई और आपके जीवन में आया था या आई थी, या फिर आपने कोई जगह बदली थी, क्या हुआ था उस चीज़ को देखो, है ना। और सच में ये चीज़ें एस्ट्रोलॉजी चार्ट में भी दिखती हैं और इनके सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी आप ऑब्जर्व करोगे उतना अच्छा है, ठीक है। तो बेसिकली स्थान की, कहाँ आप रह रहे हो उस स्थान की भी अपनी एक एनर्जी होती है, या जिन लोगों से आप जुड़ रहे हो उनकी भी एनर्जी का आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है, या किस देश में आप जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इन सब चीज़ों का जीवन पे प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना। तो जो लोगों को पॉजिटिव पड़ रहा है उनका तो बढ़िया है, लेकिन जिनका नेगेटिव पड़ रहा है उनको ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही कई लोग जो हैं लाइफ में थोड़ा और ज़रा इन्जॉय या मज़ा लाने के लिए कई बार शादीशुदा होने के बाद भी जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल कर लेते हैं, है ना, और किसी इंसान से जुड़ गए और उनकी लाइफ तब से ही हेल हो रखी है, जब से उन्होंने किसी के साथ जो है अफेयर शुरू किया, तब से ही उनको या तो पैसे के नुकसान हो रहे हैं, या उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रखी है, या हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, तब से ही परेशानियाँ बनी पड़ी हैं। अब लोग, मैं ये देखती हूँ कि इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व ही नहीं कर पाते कि जब से मैं इस इंसान से जुड़ा हूँ या जुड़ी हूँ, तब से ही मेरी लाइफ में मनूसियत हो रखी है, तब से ही ग्रहण लगा पड़ा है, तब से ही मेरे को हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, तब से ही मैं अपने करियर पे या अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ या दे पा रही हूँ, तब से ही गड़बड़ हो रखी है। सिर्फ इसलिए क्योंकि ध्यान तो सारा उस इंसान पे लगा रखा होता है, इमोशनल या फिज़िकल हैप्पीनेस मिल रही होती है उस इंसान से, तो क्योंकि तो इन चक्रों में कई बार इंसान देख भी नहीं पाता कि जब से मैं जुड़ा हूँ तब से ही मेरी लाइफ में ये सब पंगे, ये सब परेशानियाँ चल रही हैं, मेरे जीवन का ग्राफ गिर रहा है। तो इस चीज़ को देखना है, इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है कि ये नेगेटिविटी, ये ग्रहण जीवन में कब से लगने लगा है, कब से मेरी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी हैं। इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है, देखना है। इसके अलावा मैंने देखा कि जो लोग एम्पैथ्स होते हैं, जो लोग बहुत ओवर सेंसिटिव होते हैं, बहुत जिनके अंदर काइंडनेस होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस हैं, इन लोगों का मैंने देखा कि इनकी काइंडनेस इनको मार रही होती है, इनकी जो काइंडनेस है वही इनको ख़त्म कर रही होती है, इनको बीमार कर रही होती है। ये पावरफुल हैं, ये प्योर हैं एम्पैथ्स, लेकिन क्या है कि ये हर तरह के लोगों में चले जाते हैं, हर तरीके के लोगों में ये चले जाते हैं, बहुत लो वाइब्रेशन लोगों में भी चले जाते हैं उनको हेल्प करने के लिए, नार्सिसिस्ट, क्लस्टर बी पर्सनालिटी वाले लोगों में भी घुस जाते हैं उनको मदद करने के लिए। और ऐसे ऐसे लोगों के पास जब ये जाते हैं, उनसे जुड़ने के बाद ये उनको तो हील कर देते हैं, पर उनकी सारी नेगेटिविटी अपनी ऑरा पे अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ऐसे एम्पैथ्स, इनोसेंट एम्पैथ्स बहुत ज़्यादा डार्क लोगों को, नार्सिसिस्ट लोगों को, क्लस्टर बी टाइप के लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। और इनकी लाइफ में जब ऐसे लोग आते हैं तब इनके जीवन में ग्रहण लगता है, बुरा होना शुरू होता है, ठीक है। तो लोग इन छोटी छोटी चीज़ों को देखते ही नहीं है कि जब मैंने अपना घर शिफ्ट किया था, या जब से मेरी मदर इन लॉ मेरे पास आके रहने लगी है, या जब से मैंने जॉब ज्वाइन करी है, जब से मैंने अपनी कंट्री चेंज करी है,
या जब से हमने अपना मकान लिया है, या जब से मैं इस इंसान से जुड़ा हूँ या जुड़ी हूँ, या जब से मैं लोगों की ज़्यादा मदद कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बिना किसी पैसे के, बिना किसी मतलब के, तब से ही मेरी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ये क्यों आ रहे हैं? क्यों मुझे हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं? क्यों मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है? क्यों मेरी रातों की नींद उड़ी पड़ी है? मैं तो अच्छा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है? मेरे काम क्यों नहीं बन रहे हैं? मेरे काम क्यों बनते-बनते रुक रहे हैं? ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर दोस्तों आपको बता सकता है। आपकी कुंडली देख के आपके हर सवाल के जवाब आपको मिल सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन सवाल के जवाब तब मिलेंगे जब आप पहले देखो तो सही, ऑब्ज़र्व तो करो, ज़रा अवेयरनेस से देखो तो सही कि कब से ये शुरू हुआ है ना? कब से मेरी ज़िंदगी में ये गड़बड़ शुरू हुई है या नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ गई है? जब से जॉब स्टार्ट की है तब से हुआ है, जब से शादी हुई है तब से हुआ है, जब से बेबी हुआ है तब से हुआ है, जब से मदर इन लॉ या फादर इन लॉ हमारे साथ आके रहने लगे हैं तब से हुआ है, या फिर किसी के साथ आपका अफेयर स्टार्ट हुआ तब से हुआ है ना? मकान बदला क्या तब से हुआ है? कब से हुआ है? हर चीज़ का आपको जवाब मिलेगा और समाधान भी मिलेगा, पता है, समाधान भी मिलेगा। लेकिन समाधान तक पहुंचने के लिए कोई उपाय करके अपने जीवन को सही बनाने के लिए पहले देखना ज़रूरी है कि ये ड्रामा शुरू कब से हुआ है, ठीक है? तो ये है दोस्तों। और इसके अलावा एक अच्छा काउंसलर, एक अच्छा एक्सपीरियंस काउंसलर भी आपको गाइड कर सकता है, ठीक है? उस नेगेटिव जिस भी चीज़ में आप फंस गए हो उससे बाहर निकलने में या उन सिचुएशंस को डील करने में एक अच्छा काउंसलर भी आपको मदद ज़रूर कर सकता है, ठीक है? सो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो कि इस टाइम पे भी आपके जीवन में बदलाव आते हैं। किस टाइम पे लगभग सब कुछ ही शेयर कर दिया। एक चीज़ जो रह गई वो लास्ट में मैं कहना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। आप देखना कुछ बच्चे जिनको घर में मम्मी पापा का बड़ा प्यार मिल रहा है, घर में पीसफुल माहौल है, मम्मी भी अच्छी है, पापा भी ध्यान देते हैं, सब अटेंशन है, लेकिन बच्चे ने जो है स्कूल जाना शुरू किया या दूसरे बच्चों के साथ बाहर जाके खेलना शुरू किया या ट्यूशन्स जाना शुरू किया, और उसके बाद से जब वो घर आ रहा है बच्चा, उसके बाद वो उदास उदास सा है, वो ऐसा खोया खोया सा रहता है या परेशान सा रहता है। तो इस चीज़ को भी कई पेरेंट्स देख ही नहीं पाते कि मेरे बच्चे की पर्सनालिटी में जो ये परिवर्तन आ रहे हैं, इसकी ये जो इस तरीके से सैड रह रहा है या दुखी हो रखा है या लो कॉन्फिडेंट हो रहा है, इतना खुश नहीं है, ये तब से ही हो रहा है जब से ये स्कूल जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है उस माहौल में, या ऐसा क्या हुआ जब से ये उस एनवायरनमेंट में गया है, उस माहौल में गया है, तब से ही क्यों इसकी लाइफ में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं? तो कई लोग देख ही नहीं पा रहे होते हैं अब, क्योंकि वो देख ही नहीं पा रहे हैं, ऑब्ज़र्व ही नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि इसका एक नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता ही है। उस नेगेटिविटी से बचाया जा सकता है, ठीक है? अपने बच्चे को या अपने घर में जो भी है ना, तो उनको बचाया जा सकता है। लेकिन किसी भी नेगेटिविटी से बचाने के लिए पहले उस चीज़ को देखना ज़रूरी है। लोग आजकल इतना बिज़ी हैं, वो देख ही नहीं पा रहे हैं चीज़ों को, देख ही नहीं पा रहे हैं कि जब से ये चीज़ शुरू हुई, जब से यहाँ जाना शुरू किया, जब से ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ, जब से यहाँ से मैं जुड़ा है, जब से ये इंसान मेरी लाइफ में आया है या आई है, तब से ही कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है गड़बड़? क्यों हो रही है इस तरीके की नेगेटिविटी, और ये कब ख़त्म होगी? क्या सॉल्यूशंस हैं? सब पता लगाया जा सकता है, सही सलाह ली जा सकती है, लेकिन ये सब तब होगा ना दोस्तों जब हम अवेयरनेस से चीज़ों को देखेंगे, जब हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये कब से शुरू हुआ है। इस घर में आने के बाद शुरू हुआ है, इस इंसान से जुड़ने के बाद शुरू हुआ है, या यहाँ पर्टिकुलर इस जगह पे जाने के बाद ये सब शुरू हुआ है। जब हम ढंग से देखेंगे तभी तो हम निवारण तक भी पहुँच सकते हैं ना। अगर आँखें होने के बाद भी हम हमारी ज़िंदगी में कब क्या हो रहा है उसको देख ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर सॉल्यूशंस तक कोई नहीं पहुँच, फिर तो फिर वैसे ही हालातों के साथ, वैसे इंसानों के साथ, वैसे ही नेगेटिविटी में जीना ही होगा, है ना? और उसी की वजह से हेल्थ और मेंटल हेल्थ सब डिस्टर्ब हो जाती है, जीवन का ग्राफ गिरता है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें, वैसे ये छोटी चीज़ें नहीं हैं, है ना, लेकिन यही जो चीज़ें हैं, चाहे जॉब, बच्चा, कोई इंसान, कोई स्थान, मकान या कोई दूसरा देश, जब भी आपकी लाइफ में ऐसा कुछ होगा, आप देखना परिवर्तन आएगा, कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब पॉजिटिव है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर नेगेटिव है तो मतलब इसको ऑब्ज़र्व करना है,
अवेयरनेस से देखना है क्या गड़बड़ है, क्यों गड़बड़ हो रही है और उसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन होगा, 100% सोल्यूशन मिलेगा आपको। आपको किसी अच्छे काउंसलर एस्ट्रोलॉजर की हेल्प लेनी है, उसे एक्सप्लेन करना है, भाई जब से मैं विदेश आया हूँ तब से ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, या जब से मैंने मकान लिया है तब से मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है, जब से मैं इस इंसान से जुड़ा हूँ, इस लड़की से या इस लड़के से जुड़ा हूँ तब से ही मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे बीच में जब से बेबी हमारा बच्चा हुआ है तब से हम मियाँ बीबी के बीच में बहुत झगड़े होने लगे हैं, ये क्यों हो रहा है, क्या कारण है। हर चीज़ का निवारण आपको मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा। काफ़ी हद तक 80% तक नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। बाकी आपको अपनी डेली रूटीन में भी थोड़ा पॉजिटिव तरीके से रहना पड़ेगा और आप देखोगे कि जीवन में काफ़ी कुछ ठीक होने लगेगा। ठीक करने के लिए पहले ऑब्जर्व करना, अवेयरनेस से देखना कि गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई थी, इसको देखना ज़रूरी है, ठीक है ना। सो दैट्स इट दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। जो भी सेशंस दोस्तों मैं करती हूँ उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर आपको उनमें से किसी सेशन की ज़रूरत हो तो आप बुक कर सकते हैं मेरे साथ। धन्यवाद।